पेज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 2.4 बहुपद का प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 उपस्थित करने वाला हूँ। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि निम्न बहुपद में किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। तो हमें यह बताना है कि किन किन, इसमें हमें 4 बहुपद दे रखे हैं जिसमें से किस बहुपद का गुणनखंड हमारा x + 1 है। तो सबसे पहला बहुपद है हमारा x³ + x² + x और प्लस का 1। ये हमारे इसमें पहली संख्या है। अब हम इसका बहुपद का इस बहुपद का x + 1 गुणनखंड है या नहीं, तो हम इसे ज्ञात करने के लिए जो x + 1 है, x + 1 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। हम सबसे पहले x + 1 का क्या निकालेंगे, शून्यक। तो x + 1 को हमें शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा तथा तो x का मान आएगा हमारा -1। हमारे जब -1 आंसर आया तो हमें जो x है उसकी जगह क्या रखना है, -1। तो हमने -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ पे आएगा हमारा प्लस का 1। ये हमने यहाँ तक किया। इसके बाद -1 की क्यूब -1 फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 1, फिर इधर -1 और इधर आएगा हमारा प्लस का 1। तो -1 प्लस 1 कट जाएगा और इधर भी -1 प्लस 1 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। यदि हमारा आंसर लास्ट में 0 आता है तो x + 1 गुणनखंड है और 0 नहीं आने पर वह x + 1 गुणनखंड नहीं है। तो हमारा पहले का आंसर 0 आया तो ये इसका गुणनखंड है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। दूसरे में है हमारा x³ + x³ + x और प्लस का 1। यह हमारी इसमें दूसरा बहुपद है। अब दूसरे बहुपद में भी हमें किसका शून्यक निकालना पड़ेगा, x + 1 का शून्यक। ये सब में हमें लिखना पड़ेगा x + 1 का शून्यक बराबर x + 1 को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो x का मान कितना है हमारा, -1। अब इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो -1 का घात 4 प्लस -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। ये हमने इसको हल किया। इसके बाद -1 की घात 4 का हल आएगा हमारा प्लस का 1, फिर -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस का 1, इधर -1 और इधर प्लस का 1। तो ये हमारे यहाँ पर आया तो प्लस का 1 में -1 कटेगा, इधर भी प्लस का 1 -1 कट जाएगा। हमारे कितना बचा लास्ट में, प्लस का 1। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर लास्ट में हमारा 0 आता है तो इसका हमारा क्या आता है, 1। तो ये गुणनखंड नहीं है। तो हमारा x + 1 का गुणनखंड नहीं है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा है। तीसरा जो हम यहाँ कर लेंगे। तीसरा है हमारा x³ प्लस 3x³ प्लस 3x² और प्लस का x और हमारा लास्ट प्लस का 1। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, x + 1 का शून्यक। तो हमारा x + 1 का शून्यक क्या आता है, -1। आप लिख देना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। तो -1 की घात 4
प्लस का 3 माइनस 1 की घात क्यूब प्लस 3 माइनस 1 की का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 इधर आएगा हमारा प्लस का 1। हमने इसमें यहाँ तक लिखा। इसके बाद माइनस का 1 की घात 4 का आंसर आएगा हमारा प्लस का 1। इधर माइनस का 1 की 2 माइनस का 1 इंटू 3 बराबर माइनस का 3। फिर माइनस का 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 बराबर प्लस का 3। और इधर माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ तक हमारा स्क्वायर हुआ तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या बचा आंसर प्लस का 1। तो हमारा अंत में क्या आंसर आ रहा है प्लस का 1। तो ये हमारा क्या है x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो अब हम करेंगे चौथा। चौथा क्या है हमारा x की घात क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x और प्लस रूट 2। ये हमारा कौन सा सवाल है चौथा। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा वही शून्य क्या होगा हमारा माइनस का 1। तो इनमें सबका हमने मान क्या रखना पड़ेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 की घात क्यूब फिर माइनस का 1 का स्क्वायर फिर माइनस का 1 की क्यूब माइनस का 1 का स्क्वायर फिर माइनस ये लिखा हमने फिर x से दोबारा माइनस का 1 लिखा प्लस रूट 2। तो माइनस का 1 की क्यूब का आंसर आएगा हमारा माइनस का 1। माइनस का 1 का स्क्वायर का आंसर आएगा हमारा प्लस का 1 प्लस का 1। फिर ये हमने ये वाली संख्या लिखी और इधर माइनस का 1 और इधर रूट ये 2 रूट 2 लिखा हमने। इसके बाद हमारा माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा। इसके बाद हमारा इधर क्या बचा माइनस का 1। तो इधर हमारा माइनस का 1 बचा। तो इसे हम ऐसे कैसे लेने देंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लस का 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये हमारा अगर हमको इस तरीके से भी लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या नहीं आ रहा 0। तो इस तरीके से लिखेंगे तो भी 0 नहीं आ रहा है और इस तरीके से लिखेंगे तो भी 0 हमारा नहीं आ रहा। तो ये भी x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो ये भी हमारा पहला प्रश्न हल होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है प्रश्न नंबर 2 है हमारा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें पहले में क्या दे रखा है सबसे पहले दे रखा है हमें px क्या दे रखा है हमें 2x की घात क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1। और gx हमें क्या दे रखा है gx हमें दे रखा है x प्लस का 1। यहाँ पे px और gx मिल गया। इसके बाद हमें पूछ रहा है gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो फिर सबसे पहले हमें gx का क्या लेना पड़ेगा शून्य। तो इस गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा लेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का शून्य गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा। तो लिख देंगे हम फिर x प्लस 1 को हम किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो हमारा इसका शून्य का आएगा x बराबर माइनस का 1। अब हमें px में क्या मान रखना है माइनस का 1। तो 2 माइनस का 1 की क्यूब प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस का 1। ये हमारी यहाँ पर आ गया। इसके बाद माइनस का 1 की क्यूब माइनस का 1 इंटू 2 बराबर माइनस का 2। फिर हम करेंगे माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1।
फिर माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 बराबर प्लस का 2, और इधर आएगा हमारा माइनस का 1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा। इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा 0। लास्ट में हमारा आंसर क्या आता है 0। तो यदि हमारा लास्ट में आंसर 0 आता है तो ये gx px का गुणनखंड है, वरना नहीं। तो हमारा पहला गुणनखंड है। अब हम करेंगे दूसरा। दूसरा क्या है हमारा, इसमें भी हमें px दे रखा है। x है इसमें हमारा x की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। ये हमारी इसमें क्या दे रखी है संख्या g दे रखा है हमारा x प्लस का 2। ये हमें px और gx मिली है। इसके बाद हम लिखेंगे x प्लस 2 का शून्य क्या आएगा हमारा माइनस का 2। ये हमने किया। इसके बाद हम सब में क्या रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे। तो हमने इस सब में माइनस का 2 रखा प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1। हमने यहाँ पे ये मान रख दिया। इसके बाद माइनस का 2 की क्यूब माइनस का 8 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 बराबर 12। फिर 3 इंटू माइनस का 2 बराबर माइनस का 6 और प्लस का 1। तो माइनस का 6 और माइनस का 8 बराबर माइनस का 14 और प्लस का 12 प्लस का 1 बराबर प्लस का 13। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस का 1। इसको इलेवन पर क्या आएगा माइनस का 1। तो हमारा आंसर हमें 0 नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है। अब हम करेंगे तीसरा हल। तीसरा में हम px दे रखा है और हमें gx दे रखा है। gx दे रखा है हमें x माइनस का 3 और px दे रखा है x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 6। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे x माइनस 3 का शून्य गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा। तो क्या आएगा हमारा प्लस का 3। ये हमारा गुणनखंड शून्य का जाएगा। इसके बाद हमें सब में क्या मान रख के देखना है प्लस का 3। तो हम इसमें मान रख देंगे प्लस का 3 और प्लस का 6। हमने यहाँ पे मान रखा 3 दिया 9 9 3 27 और 3 दिया 9 9 चौको 36 प्लस का 3 और प्लस का 6। तो 27 और 3 30 और 6 36। तो इधर भी माइनस 36 और प्लस का 36 माइनस 36 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा गुणनखंड है। इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हल होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 को हल। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, इसमें हमें प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या याद करना है k का मान। हमें क्या याद करना है इसमें k का मान। इसमें हमें क्या याद करना है k का मान, जहां पर प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 का गुणनखंड हो, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 का एक गुणनखंड हो। तो हमें किसका गुणनखंड बताना है x माइनस 1 का गुणनखंड करके k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें पहली संख्या दे रखी है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस का k। ये भी मान दे दिया। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 का शून्य निकालेंगे, क्या आएगा हमारा प्लस का 1। तो हम सब में क्या रखेंगे मान प्लस का 1। हम सब में मान रखेंगे प्लस का k, इधर 1 प्लस का 1 प्लस का k। तो हमारा आएगा 2 प्लस का k। तो हमारा k का मान क्या आएगा माइनस का, क्योंकि इसका पक्षांतर होगा तो प्लस से क्या कारण बदलेगी माइनस में। तो हमारा इसका पहले का k का मान निकल जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे प्रश्न नंबर दूसरे में है हमारा
2x² प्लस kx और प्लस का रूट का 2। ये हमारे इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें इसका मान शून्य क्या है, तो हमारा प्लस का एक, तो हमें सब क्या रखना है, मान प्लस का एक मान रखना है हमें सब में। तो हमने सब में प्लस का एक मान रखा, प्लस का रूट 2। हमने यहाँ पे सब में प्लस का एक मान रख दिया। इसके बाद प्लस का एक का स्क्वायर प्लस का एक इंटू 2 बराबर 2। फिर यहाँ पे आएगा हमारा के एक के, क्योंकि के को एक से मतलब क्या आएगा हमारा एक के, तो ये हमारा यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी। इसके बाद के बराबर क्या आएगा हमारा आंसर, तो इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे, तो एक के प्लस रूट 2 और प्लस का 2। यहाँ पे हमने इसको सही क्रम में जमाया। इसके बाद हमारा आंसर आएगा, जो इस संख्या को है, इस पूरी संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा के का मान आ जाएगा। तो इधर की साइड ले जाएंगे तो सबकी चिन्ह चेंज होगी, प्लस की टाइम बदलेगी हमारी माइनस में, और माइनस प्लस की टाइम बदलेगी हमारी माइनस में। तो हमारा किसका आंसर आता है, दूसरे का। तो ये हमारा दूसरे का भी हमारा के का मान आ जाता है। अब हम करेंगे तीसरे का, px बराबर kx² माइनस 2x और प्लस का 1। हमारा ये मान आया। इसके बाद के, इधर हमारे प्लस का एक मान रखना है, इधर भी हमने एक मान रखा, फिर प्लस का एक के बनाया। इसके बाद माइनस लिखा, तो हमारा क्या आंसर, रूट का 2। हमने यहाँ पर मान क्या रखा, रूट का 2, और इधर आया हमारा प्लस का 1। तो हमारा के का मान क्या जाएगा, ये इस पूरी संख्या को हम इधर भेजेंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएंगे हमारे। तो हमारा के का मान क्या आया, के का मान आया हमारा रूट 2 माइनस का 1। चौथा क्या है हमारा, px kx² माइनस का 3x प्लस का k। तो हमें क्या रखना है इसमें मान, एक मान रखेंगे हम। इसके बाद हमारा आएगा, इधर आएगा 1 के, इधर आएगा माइनस का 3 और इधर आएगा हमारा प्लस का k। तो इधर आ जाएगा हमारा 2 के माइनस का 3, तो हमारा के का मान क्या आएगा, माइनस का 3/2, और हमारा इसका मान आएगा के बराबर 3/2। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3/2। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाना। धन्यवाद।